हेलो साथियों, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बनने के लिए आपको बहुत बड़ी खुशखबरी दी है सरकार ने। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। अब आप ARO बनने के लिए हो जाइए तैयार। साथियों, अपनी तैयारी में लगा दीजिए 4 चांद। साथियों, इस बार नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। साथियों, बताता हूँ मैं डिटेल में आपको नोटिफिकेशन क्या है और इसमें क्या व्याख्याएं दी गई हैं और क्या बदलाव किया गया है साथियों, और सीटों की संख्या कितनी थी और सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। साथियों, बढ़ा दी गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बढ़ा दी गई है साथियों। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ मैं नोटिफिकेशन की। साथियों, ये जारी किया है सरकार ने नोटिफिकेशन। ठीक है, यदि मैं बात करूं यहाँ पर रिक्तियों का विवरण, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रिक्तियों का विवरण। ठीक है, रिक्तियों का विवरण देखो यहाँ से वर्तमान में प्रश्नगत परीक्षाओं हेतु रिक्तियों का कुल संख्या 411 हो चुकी है साथियों, 411। मगर साथियों, इसमें एक खुशखबरी क्या है, देखो साथियों, इसमें पहले 181 सीट थी, मगर इस बार अब 411 कर दी गई हैं। ठीक है साथियों, 411 हो चुकी हैं। यदि मैं बात करूं आयु की, इसमें आयु जो ली जाती है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक ली जाती है, मगर एज के जो मंथली होता है, जो 21 साल कौन सी डेट को होगी, ठीक है, 1 जुलाई, यहाँ पर इन्होंने दिया है 1 जुलाई 2023 को आपकी उम्र 21 वर्ष हो जानी चाहिए साथियों, और 40 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, 40 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है साथियों, यदि मैं बात करूं दिव्यांगों की, दिव्यांगों के लिए आयु सीमा अधिकतम लिमिट बना दी गई है इसकी 55 वर्ष। ठीक है साथियों, 55 वर्ष। मगर मैं एजुकेशन की बात करूं, यहाँ पर योग्यता क्या मांगते हैं, ठीक है, योग्यता मांगते हैं इसमें ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएट हो, स्नातक हो, मतलब योग्यता है आपकी स्नातक हो। ठीक है, स्नातक हो या ग्रेजुएट हो। ठीक है साथियों, ग्रेजुएट होना चाहिए इसके फॉर्म को फिलअप करने के लिए। साथियों, मैं बता देता हूं और किस प्रकार आपको फिलअप करना है फॉर्म। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे, ये भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। आप अप्लाई कर सकते हो 9 तारीख से, यानी कि साथियों कल से 9 तारीख 2010 से आप वो 9/10/2023 से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे साथियों। इसके बाद आपका लास्ट डेट है 9/11/2023। ठीक है, 9/11/2023 को आपकी साइट बंद हो जाएगी ये। ठीक है, उसके बीच साथियों पहले आप उससे पहले डेट ख़त्म होने से पहले आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। 2-3 दिन के अंदर आप अप्लाई कर दीजिए साथियों, ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए और साथियों यहाँ पर आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएँ साथियों। उसके डेट ख़त्म हो जाती है, बाद में बहुत दिक्कत आती है साथियों। इसके बाद मैं बात करता हूँ, देखो शुल्क जमा करने के लिए भी साथियों इन्होंने और डेट आगे नहीं बढ़ाई। ठीक है साथियों, 9/11 को ही आप शुल्क जमा कर सकते हैं, उससे पहले उसके बाद आपका शुल्क जमा नहीं होगा, इसलिए फॉर्म आपका रिजेक्ट माना जाएगा साथियों। ठीक है, अंतिम डेट 9/11/2023 रखी है ये। ठीक है साथियों, यदि मैं बात करूं यहाँ पर आप फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं, इन्होंने साइट दी है अभी अपनी, देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने साइट दी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने साइट दी है ये uttarpradesh.psc.up.nic.in। ठीक है, आयोग ने ये साइट दे दी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है साथियों, पीछे रैंक होती है इनकी RO और ARO, मतलब रेवेन्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर। ये साथियों ये होते हैं असिस्टेंट ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, यदि मैं बात करूं इनके वेतन की, ठीक है, इनके वेतन की क्या बात कर लेता हूं। इनका वेतन लगभग 4200 ग्रेड पे होता है। 4200 ग्रेड पे लगभग 45,000 से स्टार्ट होकर और लगभग साथियों 1.5 लाख तक चलता है। ठीक है, 1.5 लाख, जी हाँ साथियों, बहुत अच्छी नौकरी है, 1.5 लाख तक चलता है इनका वेतन। ठीक है साथियों, आप अपनी तैयारी को एकदम कतई जहर बना दीजिए साथियों।
इसकी बात कर लेता हूँ फॉर्म फिलअप करने की संभावनाएं, मतलब क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखो सबसे पहले इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए हमको ग्रेजुएट होना चाहिए और साथियों 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए साथियों। और ठीक है, इसके बाद आपके लिए आपको इसमें आपको कास्ट का और मूल निवास, ठीक है, कास्ट प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, मतलब जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आपको नया बनवाना चाहिए ताकि वहाँ पर कोई आगे दिक्कत ना आए। ठीक है साथियों, ये जो कास्ट का होता है वहाँ बन जाता है, तहसील में बन जाता है, फ्री में बनता है। ठीक है साथियों, वहाँ पर बनवा लीजिए आप जाकर। ठीक है, ये सर्टिफिकेट नए लगाने बहुत ही आवश्यक हैं। ठीक है, आगे चलकर दिक्कत नहीं आती। इसके बाद बात करता हूँ मैं, ये साथियों PCS रैंक के अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, बंगले की और गाड़ी भी दी जाती है साथियों इसमें। ठीक है, ये नौकरी इतनी बेस्ट नौकरी है साथियों, आप इसके लिए अपनी जान लगा दीजिए पाने के लिए, इसको मंजिल को पाने के लिए अपनी जान लगा दो साथियों। इस बार मौका आया है तो आप मौका छोड़ना नहीं साथियों। यदि मैं बात करूं इसके तैयारी किस तरह करनी है, आपको तैयारी इस तरह करो जो आप बाद में पछतावा ना हो। ठीक है साथियों, समझ रहे हो आप, बाद में पछतावा नहीं हो कि मैं आधे नंबर से रह गया या 1 नंबर से रह गया। ठीक है साथियों, तैयारी बहुत खतरनाक करनी है, दिन रात एक कर दीजिए साथियों, कुछ नहीं होता, दिन रात एक करो और मस्त रहो और हंस खेल से आपका नौकरी पा जाओगे साथियों। इस बार नौकरी लेनी है 2024 के शुरू में ही इसकी ज्वाइनिंग लगभग हो जाएगी, लगभग 3-4-5 महीने में हो जाती है इसकी ज्वाइनिंग लगभग। ठीक है साथियों, पेपर भी जल्दी होते हैं इसके, और इसमें स्कैम का बहुत कम डर रहता है। ठीक है साथियों, स्कैम का बहुत कम डर रहता है, इसलिए आप ये अच्छी नौकरी है, इसकी तैयारी करो अच्छी तरह और लगे रहो इसमें। ठीक है साथियों, हिंदी, इसका सिलेबस की बात करी जाए, हिंदी, रीजनिंग और मैथ और आपकी GS आती है ना साथियों, ये सब्जेक्ट रहते हैं और आप इसमें बहुत अच्छी मेहनत कर सकते हैं और जल्दी सिलेक्शन भी पा सकते हैं, क्योंकि इस बार आपके लिए सीटों की संख्या बढ़ा दी, पहले कम थी अब बढ़ा दी गई है। ठीक है, पहले 181 थी लगभग और अब 411 कर दी गई है ना। तो इस बार मौका है और कंपटीशन भी बहुत कम रहेगा, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ेगी तो कम हो जाएगा कंपटीशन। ठीक है साथियों, तब यदि आपको हमारा नोटिफिकेशन बताया हो, अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।